कथाओं से बना जीवन हमारा, ना जाने कितने विचित्र रंगों को अपनी हथेली में समेटे हुए। मैं भविष्य का सैनिक, जो एक ऐसे कालखंड से आपसे बातें कर रहा है जो शायद भूत या भविष्य या वर्तमान ही है। मैं यहाँ हूं ताकि निगरानी कर सकूं। एक दिवस यानी कि एक अहोरात्र, 30 दिवस से एक मास, 2 मास से एक ऋतु, और 3 ऋतु से एक अयान, 2 अयान से एक साल, यानी कि एक वर्ष। ऐसे हजारों वर्षों से मिलकर बनता है एक युग। 4 युग, कृतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों से मिलकर बनता है एक महायुग। और ऐसे 71 महायुग मिलकर बनाते हैं एक मानवंतर। इस ब्रह्मांड के सर्जन से प्रलय तक की अवधि है एक कल्प, यानी कि ब्रह्मदेव का एक दिन। अनेकों कथाएं, लेकिन हर बार अलग, कुछ नई, कुछ पुरानी। मैं इन्हीं दरारों को यहां भरने आया हूं। कार्णोदक्ष की कथा। मैंने अनेकों अवतारों को यहां जन्म लेते देखा। कभी अस्त्र भिन्न, कभी अस्त्रधारी भिन्न, कभी मारने की प्रणाली भिन्न, लेकिन कथा तो एक सी है ना। तो आइए जानते हैं, जब कार्णोदक्ष पिछले कल्प में गया तो उसने क्या पाया, प्रलय या विजय। ब्रह्मांडों का सर्जन करता, समझे कार्णोदक्ष? जब जब राक्षसों का प्रकोप बढ़ता है, उन्हें आना ही पड़ता है। फिर से वही कथा नहीं बाबा, मुझे राक्षसों की कहानी सुननी है। आखिर वे भी कोई अपनी मर्जी से राक्षस थोड़ी बनते होंगे। राक्षस बनते नहीं, पैदा होते। और इसका उत्तरदायी कौन? परमात्मा। फिर तो राक्षसों का कोई दोष ही नहीं। परमात्मा उन्हें पैदा करते हैं और फिर मार देते हैं। ये कैसा प्रश्न? सुनो छोटे कार्णोदक्ष की सुमेरु जैसी बातें। आप ही मुझे छोटा समझते हैं। मामा तो कहते हैं मैं बहुत बड़ा हो गया और बलशाली भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। महाराज, शायद पहिया अटक गया। रारी, तुम देखो कौन सा पहिया अटका है। बाबा मैं आऊं क्या? नहीं कार्णोदक्ष, अंदर बैठे रहो, हम अभी आते हैं। कार्णोदक्ष, तुम सुरक्षित तो हो ना? बाहर क्या हो रहा है? अंदर ही बैठे रहो।
छल किया है किसी ने बहुत बड़ा, वरना मेरे देवतुल्य सहस्त्रादित्यों के तेज से परिपूर्ण देवायुष को कोई द्वंद में परास्त कर दे। कदाचित तलवार से मृत्यु ज्यादा दुखद तब होती है जब वह अपने शस्त्रगार की हो। महाराज, मुखाग्नि तैयार है। दहकती ज्वाला में मैं आज अपनी किशोरता को निहित करता हूं, किंतु कौन है मेरा? विवाह के देश से मेरा अंत हुआ। कौन से पहर में मेरे नक्षत्रों ने यह दिशा चली? सत्यान्वेषी नहीं, खंडों में बांटोगे मवेशी नहीं। बालक, गान किसका करूं? वो समय के चक्र में दबा हुआ बीच में, या उसका जो अपने एक बाण से उस समय के चक्र के वेग को रोक, या वो समय के चक्र से शोभित रथ पर सवार। वह तो बालक सैनिक है, एक राजा है, एक राक्षस है। शत्रु को स्थल पर मारने से पहले उसे अपने मस्तिष्क में मारो। उसकी गर्दन उड़ा दो, जबड़ा फाड़ दो, अस्थियों को चीर दो, लेकिन आंखों को छोड़ देना, ताकि तुम्हें अपना भय उसकी आंखों में दिखता रहे। आंख में दबाकर उसका दम घोट दो। गदा, पाश, घर, चक्र, गुलेल आदि सभी अस्त्र दिखेंगे तुम्हें, लेकिन ऐसा कोई दिव्यास्त्र नहीं जो तुम्हारी भुजगंडों की बराबरी कर पाए। उठाओ अपनी आत्मा से पहचान कर अपना अस्त्र। आर्यवर्त, तीन साम्राज्य विदेहा, मगध और अस्माक, तीन शासक। पुरंदर, अस्माक प्रथम और देवायुष। देवायुष की मृत्यु के बाद पुरंदर ने मगध साम्राज्य को भी हथिया लिया।
पुरंदर की ताकत को बढ़ता देख अश्माक प्रथम भय के मारे हमला कर देता है पुरंदर के साम्राज्य पर। यह अपेक्षित नहीं था आपसे कर्णोदक्ष। यदि महारथी बच्चों की तरह बिलखने लगे तो अन्य सैनिकों का क्या होगा? सभी पैदल गजधारी अश्वधारी योद्धाओं के समझ वीर का रण में मूर्छित होकर गिर पड़े। अगर ऐसा पहले कभी हुआ है तो मैं बताया क्यों नहीं गया, और यदि ये पहली बार हुआ तो यह फिर से भी हो सकता है। विलाप सुनाई दे रहा है तुम्हें? तुम्हारी कमजोरी के कारण कितनी माताएं पुत्रहीना हो गई, नव वधुएं विधवा हो गई। गढ़ तो हम फिर से जीत लेंगे, किंतु इन बच्चों को कौन उत्तर देगा कर्णोदक्ष कि इनके पिता कहाँ गए? वही देगा जिसने मुझे दिया। खुलकर बोलो कर्णोदक्ष। कभी वाणी का पुरंदर के राज दरबार में कोई स्थान नहीं। महाराज, मैंने कहा वही देगा इन बालकों को जवाब जिसने मुझे दिया। आप महाराज, आपने कहा था मेरे पिता की मेरे पिता का अपहरण हुआ है, परंतु सत्य ये है कि निर्मम हत्या हुई थी। क्यों महाराज? तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है कर्णोदक्ष। हम तुम्हें सेनापति के पद से मुक्त करते हैं।
बर्दाश्त नहीं। मैं क्यों नहीं बन सकता योद्धा? क्योंकि रणभूमि में तुम्हारी नादानी का कोई स्थान नहीं। अभी तुम्हें अपने आप को अयोध्या अवध्य बनाना पड़ेगा। पर मामा कहते हैं मेरी हस्तरेखा के अनुसार से मैं बहुत बड़ा योद्धा बनूंगा और सम्राट भी। मैंने बहुत कुछ खोया है और तुम्हारे बाद मेरे पास खोने को कुछ बचेगा भी नहीं। पर मैं सम्राट बनूंगा। योद्धा जरूर, किंतु सम्राट बनने के लिए जो धूर्तता चाहिए होती है वह तुम में भी नहीं है कानोदक्ष। वाह, बहुत अच्छे, शाबाश। सैनिकों, जाओ और उस रण में अगर अभी भी प्राण शेष हो तो उसे मुक्त कर दो। भागो कानोदक्ष! स्मृतियां मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? भूल गए हो ना भुलक्कड़? अपने पिता की चीखों को जो न्याय की पुकार कर रही थी। अंधेरा इंतजार कर रहा है तुम्हारा। इस सत्य को द्वेष से, प्रतिघात से भर दो। धर्म के पथ पर अडिग न हो छोटे कर्ण। प्रतिशोध की अग्नि में व्यक्ति खुद भी जलकर भस्म हो जाते हैं। बस करो, अपने अंधेरे को अपने अंदर समेटे रखो। शक्ति, यश, वैभव, नियंत्रण, लो प्रतिशोध और पालो सब हथियार के वार से। एक कायर ही अपनी नियति से मुख मोड़कर उसे झुठलाते हैं। अपनी परछाई से एक होकर सत्य को उजागर करो। इसका तुम्हें क्या मूल्य चुकाना पड़ सकता है, यह सोचो कानोदक्ष। क्षमा की मर्यादा है। क्या तुम्हारे पिता का रक्त था केवल द्रव्य मात्र? नहीं, क्या तुम उनकी संतान नहीं? कहो कानोदक्ष, क्या तुम देवायु शापग्रस्त नहीं? मेघा! क्या हुआ कर्ण? ये सब क्या हो रहा है मेघा? यह तुम्हारे मन का वहम है। तुम थके हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? आओ। इस एक युद्ध में ऐसा क्या बीत गया कि उन सैनिकों की मृत्यु ने मेरे हाथ कपा दिए। इस प्रकार विलाप कर तुम स्वयं को केवल कायर ही नहीं, नपुंसक सिद्ध कर रहे हो कानोदक्ष। कोई कुत्ता भी अपने माँ बाप से बिछड़े तो उसे ढूंढता है, और तुमने क्या किया इतने वर्षों में? यदि उस हत्यारे की गर्दन काट कर अपने स्वर्गीय पिता के चरणों में अर्पित ना की तो अपना भी देह त्याग कर देना कानोदक्ष।
राज दरबार नहीं, तो क्या मेरे को मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे? मामा पूछो, किंतु किसी भी प्रश्न का उत्तर पूछने से पहले अपने मन में मत सोचना। क्यों किया आपने ऐसा? क्या ये कोई छल था? क्या एक अबोध बालक का हक नहीं बनता कि वो अपने पिता के सत्य को जाने? क्यों महाराज, क्यों? देवायुष की मृत्यु से हम भी बहुत आघात थे, किंतु तुम अपनी सुध खो बैठे थे कार्णोदक्षी। मैंने वैद्यों की सलाह पर तुम्हें यह बताया कि तुम्हारे पिता का अपहरण हुआ, मगर फिर कभी मिले नहीं, और सभी को यह कह दिया गया भूल कर भी ये सत्य उजागर न हो, अन्यथा वे मृत्यु दंड के पात्र होंगे। कहो, किसने बताया तुम्हें? किसने बताया तुम्हें कार्णोदक्ष? रणभूमि ने आज्ञा था। इसी का दलन करना है मुझे। रात्रि कितनी शुभ थी वो, अग्नि में जीव का समागम, यही तो हिंसा और ममता का संभोग है। ये धूम्र विलोचन मेरे जलते हैं, बहुत पीड़ा होती है। शत्रु के रक्त से शायद शीतलता प्रदान हो। तुम ही हो ना मेरे भैरव नर्तन में, मेरी जीवा के वेग में। तुम्हें यमराज की परछाई नहीं दिखती? दंड का अधिकारी है कौन? भूख या भूख देने वाला परमात्मा? क्यों है मेरे अंदर इतना द्वेष? पाताल नहीं तो रसाताल में ही स्थान प्राप्त हो। तलवार मेरी भूखी बिलखती है बेचारी। बूढ़ी मासी अपने हिंसा रूपी पुत्रों के लिए भोजन मांगती है मुझसे। मैं दानी तो नहीं, प्रयास करूं। एक बालक है, मैं सैनिक हूं। एक राजा है, एक राक्षस है। राजा
मेरा सत्य तो केवल अर्थ है, परंतु दिखता तो है। अपने आप को प्रस्तुत करो। आखिर मिल गया अवसर वीर काक को अपने निर्धारित पद पर आगामी होने का। तुम मुझे नहीं मार सकते। कौन है आप? प्रेत राजा, मैं जानता हूँ सब। तुम्हारा जन्म, तुम्हारी मृत्यु, सब कुछ जो तुम जानते हो, जो तुम नहीं जानते, सब कुछ। अगर आप इतने ही त्रिकालदर्शी हैं, तो मेरी समस्या भी अवश्य जानते होंगे। मैं जानता हूँ सब, किंतु उसका अर्थ ये नहीं। तुम्हें बता दूंगा सब। जो बता सकता है वो गुफा में विराजमान है। कहाँ मिलेगा मेरे प्रश्नों का उत्तर? 2 कोस की दूरी पर बहती नदी, उसके ऊपर गुफा, और वही विराजमान है वामन। कैसा वामन? जैसे मैं प्रेत, तुम कर्णोदक्ष, वैसे ही वामन। तुम चलो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। आज्ञा चाहूंगा। मुर्दा चीर के खाऊं, वैसी हूं। चेष्टा किस काम की, अतिरिक्त रक्त किस काम का। बह जाए तो बेहतर है। अवतार कितने लिए मैंने, ये रूप नूतन है। युगनायक हूं मैं। रथ को मोड़ो वीर की तरफ, समय को मैं मोड़ दूंगा। क्रूर हूं मैं, सुंदर भी। सारे पात्र मेरे अधीन। देवायुष बलंदर भेद। समय के चक्रवात पर होकर सवार, करूंगा नव निर्माण। महाराज, महाराज, एक बालक है, एक सैनिक है, मैं राजा हूं। एक राक्षस से
कॉलेज में ऑडी में मिला तो ये प्ले देख रही हूँ ड्रामा। ठीक है। महाराज, एक भले प्रेत ने पता बताया, आप हल बताएं। आओ काक राजभूषण, आपका तेज मुझसे सहन नहीं हो रहा। क्या मुझे आपके दर्शन प्राप्त नहीं होंगे? अपना ही जय घोष कर रहे हो, देखा नहीं प्रतिबिंब कभी? अर्थात देखा है तुमने प्रेत राजा, देखा है क्या खुद को? पिता को मेरे यहीं मार दिया गया था। फिर तो उनकी हत्या का प्रतिशोध चाहिए। मेरे पास एक विधि है, एक सिद्धि है, द्वारपाल हूं केवल मैं। यदि चाहते हो तुम प्रतिशोध, तो सामने बहती नदी में रक्तदान करो। रखना याद अपने पिता को, उस रात को, इस वन को पहुंचोगे उसी समय में, वापस लौट नहीं पाओगे। यदि यह नहीं स्वीकार तुम, तो मुझे मारकर भी अपनी वासना को शांत कर बना देना प्रेत मुझे। परंतु मैं पहचानूंगा कैसे उस राक्षस को? है वो सबसे प्रिय तुम्हें, होगा वो निकट तुम्हारे। नदी की कुंडलिनी होती है जागृत, करो उद्गीलन। रक्त या रक्त या आदेश। समझे कांडोदक्ष, जब जब राक्षसों का प्रकोप बढ़ता है उन्हें आना ही पड़ता है। फिर से वही कथा नहीं बाबा, मुझे राक्षसों की कहानी सुनी। आखिर वे भी अपने मर्जी से राक्षस थोड़ी बनते होंगे। राक्षस बनते नहीं, पैदा होते हैं। और इसका उत्तरदायी कौन? परमात्मा। फिर तो राक्षसों का कोई दोष नहीं, परमात्मा उन्हें पैदा करते हैं और फिर मार देते हैं। ये कैसा प्रशासन? सुनो छोटे कांडोदक्ष की सुमेरु जैसी बातें। आप भी मुझे छोटा समझते हैं। बाबा तो कहते हैं मैं बहुत बड़ा हूँ और बलशाली भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। महाराज, शायद पहिया अटक गया। अरे तुम देखो कौन सा पहिया अटक गया। बाबा मैं आऊँ बाहर।
नहीं कानुदक्ष, तुम अंदर प्रतीक्षा करो, हम अभी आते हैं। बाबा मैं आऊं क्या बाहर? नहीं कानुदक्ष, अंदर प्रतीक्षा करो। बाबा बाबा हे ईश्वर, ये मैंने क्या किया? वामन! 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 हेलो हेलो ये किसकी कुंठित अनुकंपा मुझ पर बरस रही है? मैं प्ले देख रही हूँ। तब नहीं आ रही जा। यही सुपन में उन सबका अपनी कतार से संहार करूंगा। मेरा विराट रूप धूमिल है, मेरे बेनिशान है, सीने पे कवच है, दांतों में विष है, धमनियों में अग्नि है, पेट में कौवे के पंख और बाजुओं पर कटीले घाव, वाणी में मेरी बासी मांस है हिरण का, एक ही गूंज में समस्त शुभता का दलन, मेरा अस्तित्व ही आधार है इस प्रलय का। मैं स्वर्ग पदगामी तो नहीं, किंतु लोभी खलकामी जरूर। क्या प्रभु को अवतार लेना पड़ेगा मेरे वध के लिए? ऐ देव, मेरी रक्षा करो। एक बालक है, एक सैनिक है, एक राजा है। मैं राक्षस हूं। मैं राक्षस हूं। मैं राक्षस।
नहीं हो रहा। क्या मुझे आपके दिव्य दर्शन प्राप्त नहीं होंगे? अपना ही जयघोष कर रहे हो। देखा नहीं प्रतिबिंब अपना कभी? अर्थात देखा है तुमने प्रेत राजा? देखा है क्या खुद को? कुछ वर्षों पूर्व इसी वन में मेरे पिता को मार दिया गया। मुझे प्रतिशोध चाहिए। मेरे पास एक विधि है, सिद्धि है, द्वारपाल हूं केवल मैं। क्या खुद को खुद से अलग करके प्रतिशोध पाना चाहोगे तुम? जीवन की कुटिया को ज्वलित करके आया हूं। यदि यहाँ से खाली हाथ लौटा तो अपने आप को अस्त्रों वस्त्रों से पावक लगाने की सही समझूंगा। तब सामने बहती नदी में रक्तदान करो, उत्कीलन करो। सोचोगे उसी समय में वापस लौट नहीं पाओगे। कैसे पहचानूं उस राक्षस को? है वो सबसे प्रिय तुम्हें, होगा वो निकट तुम्हारे। जाओ, नदी की कुंडलिनी होती है जागृत। आदेश। समय के नृत्य में संधार भी है, संतोष भी, द्वैत की शिखा भी, प्रतिशोध का छलावा भी। प्रतिशोध वही अग्नि है जो मेरे पिता की चिता में थी। इतने समय मैंने ब्रह्मांड के संवाद को सुना, प्रकृति के ताल को सुना। समर्पण में मैंने मुक्ति पाई। मुक्ति स्वयं से। एक देश यानी कि आप जब अपनी पलकें झपकाते हैं यानी कि ब्रह्मदेव का रात या फिर वो
जब आप अपनी पलकें झपकाते हैं तो आपने क्या पाया या आपने क्या खोया? ये देवासुर संग्राम है या मानव के हृदय में चल रहा ग्रह युद्ध? ये तो आप तभी समझ पाएंगे कि आपने एक निमेष क्या पाया। ये थी कार्णोदक्ष की कथा तथा